नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में, पूरे साल की जो भी पूर्णिमा होती है उसमें शरद पूर्णिमा का अपना एक बहुत ही विशेष स्थान, बहुत ही विशेष महत्व है हमारे शास्त्रों में। क्या आज की तिथि में आपको उपाय करना चाहिए, कौन सा ऐसा टोटका, कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और ऐश्वर्य आए, आज हम लोग इस बारे में जानेंगे। पूरे वर्ष की अनेक पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा का अपना अलग ही महत्व हमारे शास्त्रों में वर्णित है। वर्षा ऋतु के बाद जाड़े की शुरुआत में शरद की ऋतु की इस पूर्णिमा के दिन चांद से अमृत बरसता है, चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का वर्णन है। इस दिन दूध और चावल की खीर बना करके चंद्रमा की किरणों के नीचे रख दिया जाता है और ओस की बूंदों के साथ चांद से बरसा हुआ अमृत खीर में समा जाए और इसे खाने से आयु बढ़े, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। इस खीर को खाने से अस्थमा दूर होता है। खीर का सबसे अच्छा प्रभाव रात में चंद्रमा के अस्त होने पर 24 मिनट के अंदर होता है। सुबह भी खीर में असर तो रहता है, लेकिन समय से खीर खाने से इसका चमत्कारी फायदा आपको अनुभव होता है। लेकिन ये उपाय, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी जगह करिए जहाँ पोल्यूशन ना हो। आज के समय में इतना पोल्यूशन है दिल्ली एनसीआर में, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, मुंबई चले जाइए मेट्रो सिटी में, कि ये उपाय करेंगे तो उसमें अमृत बरसने की जगह ओस के साथ पता नहीं कितना डस्ट और पोल्यूशन चला जाएगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मायने रखती थी, लेकिन पुराने युग में जब हवा, पानी, सब कुछ एकदम जो है साफ सुथरा, स्वच्छ था, तो वाकई में इसका लाभ लोगों को मिलता था और लोगों की जो एक आम आयु थी, जो लाइफ स्पैन था, साधारण से साधारण जो था वो 100 से ज़्यादा का हुआ करता था। इसीलिए जो हमारी कुंडली होती है, कुंडली के जो 12 भाव हैं वो 10-10 साल डिवाइड करके 120 साल मनुष्य की आयु उस समय मानी जाती थी। तो वो एक एवरेज एज हुआ करती थी लोगों की। तो अब आज के समय में ये सारी चीज़ें पोल्यूशन के कारण थोड़ा कर पाना मुश्किल तो है, लेकिन आप कुछ देर रख करके चंद्रमा की दूरी में, जैसे चंद्रमा की रोशनी में जैसे बताया गया कि 24 मिनट जो है वो बहुत ही विशेष होते हैं, तो उस 24 मिनट रख करके हटा दीजिए। बहुत ज़्यादा देर मत रखिए कि उसमें धूल, गंदगी, पोल्यूशन आदि जो है इन्वॉल्व हो सके। चंद्रमा के रोशनी में शरद पूर्णिमा की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ श्री यंत्र, कुबेर यंत्र की भी सिद्धि की जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा पर द्विग्रही योग में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। महालक्ष्मी पूजन में स्त्रोत का, लक्ष्मी पूजन और स्त्रोत का पाठ धन धान्य की प्राप्ति कराता है। रात में आपको लक्ष्मी पूजन जरूर करना चाहिए चंद्रमा की रोशनी में। ऐसे में श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने के साथ साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने वाले पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी होती है। लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उसने पुनर्यौवन की शक्ति प्राप्त हो जाती थी। चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को शुभ ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप जो है अपने अंदर सोख सकें, एब्जॉर्ब कर सके आपकी बॉडी। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और अश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु की से ऊर्जा का संग्रह होता है और बसंत में निग्रह होता है। शास्त्रों के अध्ययन के अनुसार दुग्ध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया है। यह परंपरा पूरी तरीके से विज्ञान पर आधारित है। शोध के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में रखना चाहिए या फिर चांदी के पात्र में अगर संभव हो जाए तो बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधकता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर होते हैं। हल्दी का उपयोग निषिद्ध बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की रोशनी का स्नान करना चाहिए। रात में 10 से 12 बजे तक का समय इसके लिए बहुत ही उचित होता है, उपयुक्त होता है। वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान बन करके आती है। इस रात में दिव्य औषधि को खीर में मिला करके उसे चांदनी रात में रख करके प्रातः 4 बजे सेवन किया जाता है। रोगी को रात्रि काल जो है जागरण करना पड़ता है और औषधि सेवन के पश्चात 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना लाभदायी बताया गया है।
तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा की तिथि में अगर आप माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करें, चंद्र देवता की पूजा करें और ये खीर का उपयोग करें तो आपको फ़ायदा अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि शास्त्र से संबंधित बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण।